Assalamu alaikum to all. I hope that you all are doing well in taking care of your health, because in these days it is very important to stay healthy, stay safe, stay active, and most importantly, stay at home. We are celebrated Eid al-Fitr. Now we are starting our online session again. So I welcome to all, and as you all know, due to critical situation of COVID-19, we are not taking physical classes, so please ensure that to avail the facility of online classes and try your best. So students, this is your topic, matter and its properties. Matter and its properties. First of all, I am telling about what is matter. Anything which have mass and weight and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वज़न रखती है, वो मादा कहलाती है. मैटर मीन्स मादा. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो क्या कहलाती है? मैटर. These things are made up of different types of matter. जो आपको पिक्चर दिखाई गई है स्लाइड में, कुछ थिंग्स हैं ये, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं. थिंग और ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट मास इज कॉल्ड मैटर. थिंग you see around you are made up of different materials. Material is commonly known as matter. Matter has common states. The quantity of matter in anything or object is called mass. Mass means quantity of matter of the body. कोई भी बॉडी हो, चाहे कोई जिस्म हो, इसमें जो मादे की मिक़दार हो, मादे की तादाद हो, उसको हम कहते हैं मास. सेकंड है हमारा वेट. वेट क्या है? वेट एक ऐसी क़ुव्वत है जिसके ज़रिए हर चीज़ ज़मीन अपनी तरफ खींचती है. ये वो क़ुव्वत है जिसके ज़रिए ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. इस क़ुव्वत को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं. Our daily life, we can see that the thing around us made up of matter. All matter can be split into tiny units that are not visible in our eyes. These tiny units are called molecule. Molecule छोटे छोटे ज़रात को कहते हैं. A molecule is very smallest unit of substance that has all properties of that substance. For example, a salt molecule in a smallest particle of salt. Each salt molecule has properties of that salt. A molecule can be further broken down into still smaller unit called atoms. Atoms are the building blocks of matter. All kind of matter in the world is made up of about 118 kinds of atoms. Atoms of the same kind from elements, atoms of different kind combine and the compound. So students, matter जो है, मैटर हम मादे को कहते हैं. कोई भी चीज़ जो जगह ले, वज़न रखे, वो हमारी मैटर कहलाती है. मॉलिक्यूल हमारे छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जो हम नहीं देख सकते. और मास
जो है मास मीन क्वांटिटी ऑफ मैटर है। सो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, या आप स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड किसी ठोस चीज़ को कहते हैं, किसी सख्त चीज़ को कहते हैं सॉलिड, और लिक्विड पानी वाली चीज़ जो होती है बहने वाली, उन्हें हम लिक्विड कहते हैं, और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉमन स्टेट्स और फॉर्म ऑफ मैटर, सो मैटर एग्जिस्ट इन 3 कॉमन स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं? 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम रीड करेंगे सॉलिड। सॉलिड क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ आ डेफिनेट शेप इज नाउन एज सॉलिड। एनीथिंग दैट हैज़ वेट शेप is known as solid. सॉलिड मीन्स मैंने आपको बताया ठोस है, ठोस मादे की ऐसी हालात जिसकी और किसी भी मैटर की एक फ़िक्स शेप हो, यानी फ़िक्स शेप हो, शेप जो है वो चेंज नहीं हो सकती, और उसका अपना वॉल्यूम भी हो और जगह भी लेती हो, ठीक है, वो सॉलिड है। सॉलिड किसी चीज़ ठोस चीज़ को कहते हैं। सॉलिड कोई भी चीज़ जगह ले, उसका अपना वॉल्यूम हो और उसका अपना वेट हो, वो सॉलिड है। सॉलिड है फिक्स शेप, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, सॉलिड की शेप चेंज नहीं हो सकती। दे कैन नॉट फ्लो। सॉलिड ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका अपना वॉल्यूम होता है। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ज़रात होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं इन राइट फ्रॉम द ईच अदर विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैम, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। वो उतनी, आपने अक्सर क्लासरूम में देखा होगा, डेस्क्स हैं आपके घर में, आप घर में देखते हैं टेबल है आपकी, डाइनिंग टेबल है और कबर्ड है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये स्पेस भी लेती हैं, इनका अपना वॉल्यूम होता है, इनका अपना वेट होता है। तो ये होती हैं हमारी सॉलिड चीज़ें। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सो सॉलिड है फिक्स शेप, इनकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम, एंड कैन नॉट फ्लो, लाइक जिसमें अभी चेयर है, मिरर है, मैच स्टिक, नोटबुक, कंप्यूटर, ETC आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सॉलिड्स की हैं। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें स्मूथ सरफेस है एंड रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस क्या है? सम सॉलिड थिंग्स आर स्मूथ लाइक मिरर, नायलॉन, शीट ऑफ पेपर, स्टील प्लेट और ट्रे, ETC। ये प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की, स्मूथ सरफेस हैं ये सॉलिड के। और रफ सरफेस जो हैं, some other solid things have rough surface, for example wood for fire, various stones, bricks and many other things that you see in your environment। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ थी, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये सॉलिड्स आपको पता है किसी ठोस चीज़ को कहते हैं जिसका अपना वज़न हो, शेप हो, वॉल्यूम हो, वो सॉलिड कहलाती है। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं पेज नंबर 95 पे क्लासरूम एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, टिक ओनली सॉलिड थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने टिक करना है सॉलिड थिंग पे। आपको बैलून दिया हुआ है, बेल्ट, बुक, मिल्क, बॉल, ETC, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं इस एक्टिविटी में। आपने क्या करना है, जो सॉलिड से मेड हो आपने उन पे टिक करना है। ओनली सॉलिड थिंग पे आपने टिक करना है, जो सॉलिड थिंग्स हैं इसमें। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 95 पे जाइएगा और अपनी बुक में जो सॉलिड थिंग है उस पर आपने टिक करना है। फॉर एग्जांपल चेयर, ये सॉलिड थिंग है, तो आपने इस तरह ये एक्टिविटी खुद करनी है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड किसे कहते हैं? जो
पानी वाली चीज़ें होती हैं, जो बहने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें हम लिक्विड कहते हैं, जिसमें वाटर आ जाता है, मिल्क है, रूह अफ़ज़ा है, जूस है, ब्लड है, ये सारी चीज़ें लिक्विड हैं. एनीथिंग डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम and can flow easily is known as liquid. In liquid molecule are not very close to each other due to weak force of attraction in them. So the molecules in liquid can move over and slides over each other. They take the shape of the container in which they are kept. Water, milk, petrol, जूस एंड ब्लड आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. ये कुछ एग्जाम्पल हैं लिक्विड की. तो स्टूडेंट्स, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि लिक्विड पानी वाली चीज़ें होती हैं. आप इसे फॉर एग्जांपल अगर बॉटल में डालेंगे लिक्विड को तो वो बॉटल का शेप ले लेगी. अगर आप इसे बाउल में डालेंगे वाटर को या ब्लड को या जूस को या मिल्क को, रूह अफ़ज़ा, जूस, XYZ, आप कुछ भी लिक्विड थिंग जो है आप जिस चीज़ में डालेंगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगी. चाहे आप बाउल में डालें, चाहे आप बॉटल में डालें, चाहे आप कप में डालें, चाहे आप ग्लास में डालें, तो वो उसी का ही शेप ले लेगी लिक्विड. तो इसका कोई अपना शेप नहीं होता. आप जिस शेप में डालेंगे वो ही शेप अख्तियार कर लेगी, वही शेप में कन्वर्ट हो जाएगी. बट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. उनका अपना वॉल्यूम होता है. आपने देखा होगा आपके घर में वाटर बॉटल होती हैं जो अक्सर डिस्पेंसर पे लगती हैं, और उसमें वाटर जो होता है उसका, जब आप वाटर बॉटल जो डिस्पेंसर पे लगती हैं, जब उसमें 15 लीटर या 25 लीटर जो वाटर बॉटल होती हैं उनका अपना वॉल्यूम होता है. वो जब 15 लीटर और 20 लीटर्स या 5 लीटर की भी बॉटल आप अगर बात करते हैं तो उसका अपना वॉल्यूम होता है. जब आप उठाते हैं तो वो पता लग रहा होता है कि आप कुछ चीज़ उठा रहे हैं. तो इसका अपना वॉल्यूम है, लेकिन शेप नहीं है इसकी. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोज नहीं होते एक दूसरे से, वो थोड़े वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो शेप नहीं, उनका अपना शेप नहीं होता. जिस तरह सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका अपना वेट हो जाता है और शेप भी होता है उनका. इसी तरह लिक्विड का कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है. लिक्विड का कोई शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम है, और उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वीक होते हैं और क्लोज नहीं होते आपस में. पेज नंबर 96 पे क्लासरूम एक्टिविटी है. जिस तरह आपको मैंने पेज नंबर 95 पे एक्टिविटी का बताया है कि आपने क्लासरूम एक्टिविटी जो दी है आपने बुक में टिक करना है, इसी तरह लिक्विड की क्लासरूम एक्टिविटी है. आपने पेज नंबर 96 पे आना है. क्लासरूम एक्टिविटी लिखा हुआ है पेज नंबर 96 पे. टिक ओनली लिक्विड थिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपने टिक करना है लिक्विड थिंग्स पे जो देंगे आपको कुछ. अब लिक्विड कौन सी हो गई? मिल्क है, जूस है, ऑयल है. तो आपने इन चीज़ों पे क्या करना है? लिक्विड थिंग्स पे टिक करना है. नेक्स्ट है गैस. A gas is a matter that has no definite shape and volume. Gas fill all the available space. In gas, the force of attraction in the molecule is very, very weak. So, the molecule is gases are far apart from each other and free to move. This make and gases to flow easily and they completely fill the container in which they are kept. A गैस जो है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है. लिक्विड में उसका डेफिनेट शेप नहीं था, इसी तरह गैस में भी गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं है. गैस को आप जिस तरह भी कन्वर्ट करेंगे वो उसी में कन्वर्ट हो जाती है. अगर आप बलून में डालेंगे तो वो बलून जो है जब आप गैस डालते हैं वो बड़ा हो जाता है, वो बलून की शेप ले लेता है. तो गैस की भी कोई अपनी शेप नहीं है. एंड वॉल्यूम, उसका भी वॉल्यूम भी नहीं है. लिक्विड का तो वॉल्यूम था, शेप नहीं थी, लेकिन
गैस का जो है वो वॉल्यूम भी नहीं है, ना शेप है ना वॉल्यूम है। जब आप बैलून में एयर भर देते हैं तो उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। अगर वो पंखा चल रहा है या हवा चल रही है तो वो उड़ जाता है, उसमें वेट ही नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा आपस में वीक होते हैं। वी नो डेट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम पता है जैसे एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस आर सम gases found in air. Most gases cannot be seen, but some gases can be seen because of their colors. For example, bromine is brown color. You can also smell from some gases. तो स्टूडेंट ये गैस को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसी तरह आपने पेज नंबर 97 पे आना है। पेज नंबर 97 पे जब आप आएंगे, इसमें भी क्लासरूम एक्टिविटी दी है। एक एक्टिविटी पेज नंबर 95 पे है, सॉलिड की एक्टिविटी है। लिक्विड की एक्टिविटी पेज नंबर 96 पे है और 97 पे गैस की एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी, जो आपने अपनी बुक में ही फिल करनी है। मतलब आपने बुक में ही टिक करने हैं। सॉलिड की एक्टिविटी में सॉलिड्स की थिंग्स पे, लिक्विड की एक्टिविटी में लिक्विड की थिंग्स पे। इसी तरह गैस की एक्टिविटी में गैस की थिंग पे आपने टिक करने हैं। टिक द थिंग विच आर फिल्ड ओनली विथ एयर और गैस। एयर और गैस से जो फिल हुई थिंग्स हैं आपने उस पर टिक करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बॉल हो गया, टेडी बियर जो है, फिश है, तो आपने इन चीज़ों पे क्या करना है, टिक करना है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट हमारा है चेंज ऑफ स्टेट्स। In previous classes we have learned that matter can change from one form to another on heating or cooling. Do you know how this happen? Let's see what happen with the particles of matter on heating and cooling. First है हमारा evaporation. ये change of states है। When we heat water, it's change into water vapor. जब भी हम water heat करते हैं, गर्म करते हैं, वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हीटिंग। क्यों? गर्म होने की वजह से वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, द बिकम फ्री और एंड escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely. Condensation. When we cold steam, it condenses to form water again. This happens because on cooling steam, the movement of particles becomes slower. They start to move close to each other. They become less free to move and become loosely packed to form water. Melting ice is solid. When it is kept in the warm place, the movement of water particles in ice increase and they get free from the rich form and become loosely packed and form of water. Freezing. When we cool water, its particles slow down. They come very very close to each other and pack into the grid shape of the to form ice. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। वी इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग breathing and exhale or breath carbon dioxide gas. These are two important gases in the air. Some gases are light in weight and other and heavy in weight as compared to air. For example, helium and hydrogen gases are lighter than air. Helium and hydrogen gas लाइटर है एयर से, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवियर देन एयर। सो ये चेंज ऑफ स्टेट्स मैटर थी।
और कुछ गैसेस के जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया। अब आपने अपना काम स्टार्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क है पेज नंबर 101 पे। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। चैप्टर नंबर 9 है मैटर इन इट्स प्रॉपर्टीज़। पेज नंबर 101 पे जब आप आएंगे तो आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। हीलियम गैस इज डैश देन एयर। हीलियम गैस इज डैश देन एयर। ब्लैंक का जो आंसर है वो है लाइटर। Cement block can neither change into shape nor volume. डैश में क्या आएगा? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। A gas does not have a dash shape, fixed shape. A mirror has smooth surface. Usually the surface of mountains have rough structures. So ये 5 fill in the blanks हैं। आपने अपनी कॉपी में मार्जिन ड्रॉ करना है, देन डेट डालनी है और आपने ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में राइट करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 एक्टिविटीज़ दी हैं जो बुक में ही आपने करनी है, एक सॉलिड की, एक लिक्विड की एंड गैस की। सॉलिड की जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 95 पे है, जिस पे आपने टिक करना है, वो अपनी बुक में ही करना है। इसी तरह पेज नंबर 96 पे लिक्विड की एक्टिविटी है, उस पर भी आपने टिक करना है लिक्विड थिंग्स पे। पेज नंबर 97 पे एक एक्टिविटी है, वो भी आपने बुक में ही टिक करना है। उस एक्टिविटी पे गैस की थिंग पे आपने टिक करना है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, रिगार्डिंग द होमवर्क, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।